भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय महापौर साहिबा, आदरणीय उप महापौर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट हिंदुस्तान का परंपरागत रूप से जिस तिथि को पेश होता था उसको 2 महीने प्रीपोन किया था। और उसको प्रीपोन करने का प्रयोजन ये था कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मार्च के अंतिम समय में बजट आता था। बजट पारित होने में बजट पारित होने के बाद में डिमांड एंड ग्रांट्स जब डिस्कस होते थे लोकसभा में, और बजट जब वास्तविक रूप से जब डिपार्टमेंट्स में पहुंचता था तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता था, और बरसात के मौसम के कारण से कोई भी बजट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम नहीं हो पाता था। सितंबर अक्टूबर के महीने में जाकर के जब देश भर में मानसून ख़त्म होता था उस समय जाकर के वास्तविक रूप में बजट पर काम होता था। इसी परिप्रेक्ष्य में कि ये समय जाया न हो, बजट को डेट्स को प्रीपोन किया गया था और 1 फरवरी को देश का बजट आए ये तय हुआ। निश्चित रूप से देश को इसका लाभ हुआ, इसके आगे भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हो, और या फिर योजनाओं के रिफॉर्म्स हो या रिफॉर्मेटिव योजनाएं हो। और किसी एक मुकाम तक को प्राप्त कर लेने के बाद में उससे आगे के मुकाम तक फर्दर रिफाइनमेंट की स्ट्रेटजी के साथ में काम करना, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बजट की तिथि को प्रीपोन करने के बाद में जिस तरह का ऐतिहासिक बजट इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया, और जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में था, बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि अब की बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आधार बिंदु मानते हुए किया गया था। बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी साथ साथ में बने, और बजट जिस तिथि को डिमांड एंड ग्रांट्स पारित होंगी, जब अगला हिस्सा बजट सत्र का होगा तब 8 मार्च से बाद में, उसके साथ ही बजट पर शीघ्रता के साथ में काम शुरू हो जाए, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस तय की गई हैं, जिनमें सारे स्टेक होल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डिपार्टमेंट, रेलवेज, रोड, हाईवेज, शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, इस तरह के डिपार्टमेंट्स, ऐसे अलग अलग जो है वो वर्ग बना करके उन डिपार्टमेंट्स के, उन ग्रुप्स के मंत्री, विभाग के सचिव और उसके अतिरिक्त जो है बजट को इम्प्लीमेंट करने वाले सारे स्टेक होल्डर्स, अगर स्टेट हैं तो स्टेट्स के कुछ प्रतिनिधि, जो इम्प्लीमेंट करने वाले कंसेशनर्स हैं वो कंसेशनर्स, सब लोग एक साथ बैठ करके चिंतन करें, और आने वाले 1 महीने में जब बजट वास्तविक रूप में डिपार्टमेंट में आएगा, मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ तो 50,000 करोड़ रुपए का बजट जो जल जीवन मिशन को पेयजल के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिया गया है, उसको हम राज्यों के साथ में किस तरह से खपाएंगे और किस तरह से उस पर काम करेंगे, इसके बारे में आज जो चर्चा होने वाली है। ऐसी चर्चाएं लगभग 6-7 अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्रम में होंगी। मुझे क्योंकि यहाँ एक विवाह समारोह में व्यक्तिगत कार्यक्रम के तहत पुष्कर आना था, और आज कल ये बैठक तय हुई थी कि 4 बजे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी इनके अध्यक्षता में बैठक होकर के सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो उसके निमित्त अजमेर NIC सेंटर से मैं आज उस बैठक में भाग लूँगा। 2 तरह के विषय थे, एक तो क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम में विवाह समारोह में जाना था, और दूसरा अजमेर में क्योंकि बैठक करनी है। अजमेर में अजमेर भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय वासुदेव जी के नेतृत्व में अजमेर की जनता ने, अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नया कीर्तिमान रचा, और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में लगातार बनने वाले बोर्ड को एक कड़ी और जोड़ी है। अजमेर की जनता ने जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीति को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आचार व्यवहार पर मोहर लगाई है। उसी के साथ साथ में प्रदेश भर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो राजस्थान की जनता ने सर्वथा वर्तमान कांग्रेस सरकार को नकार दिया। तो मुझे लगता था कि इस अवसर पर जब एक नया इतिहास अजमेर के लोगों ने रचा है, अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रचा है, तो मेरे पास में ये एक लोभ जिसका मैं संवरण नहीं कर सका वो भी था कि मैं सबसे मिलूं, सबसे को बधाई दूं और इनका अभिनंदन करूं। मैं आप सबके माध्यम से अजमेर की जनता का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करके गए, काफी कुछ कह दिया। आए थे, छाए थे और चले गए। अब इससे अतिरिक्त उसमें जो कुछ हुआ वो सब आप सबकी जानकारी में है। खाट टूटी और मंच छूटा। अब इस सब के बारे में मुझे लगता है कि टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा है सर, केंद्र सरकार क्या आगे रुख करने वाला है? देखिए, किसानों का ये आंदोलन ये प्रायोजित रूप से ऐसे लोगों के द्वारा रचा बसा गया है या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रचा बुना गया है जिनको लोकतंत्र के समर में जनता ने हमेशा नकार दिया। एक राज्य के क्षेत्र विशेष के लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनको जनता ने नकार दिया था, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उनके कंधे पर बंदूक रख के किसान के नाम पर यह आंदोलन खड़ा किया गया। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके साथ में जुड़ी जिनको यह डर सता रहा है कि अभी आने वाले चुनावों में उनको नकार दिया जाएगा। उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके इसके बारे में दावा किया, लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को यदि देखें तो वो हिंदी में एक कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजस्थान के ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों ने राजस्थान के राजनीतिक परंपरा को, ऐतिहासिक परंपरा को नकारते हुए कि जिस सरकार की राज्य में सत्ता हो, जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो, उसी पार्टी को अधिकांशतया ग्रामीण अंचल के चुनाव में बहुमत मिलता है, उसको नकारते हुए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आशीर्वाद दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर आस्था और विश्वास की मोहर लगाई है। मैं ये मानता हूँ और विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसान के कंधे का उपयोग करके जो आंदोलन खड़ा किया गया है, राजस्थान का और देश के अन्य हिस्सों का किसान इसको भली भांति समझता भी है और उसको नकार भी चुका है।